नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता। आज मैं आपके सामने हिंदी का पाठ 4 मैं सड़क हूँ लेकर आई हूँ। और उसमें सड़क ने अपनी आत्मकथा के बारे में बताया गया है। जो भी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी एक बड़े अजगर की तरह मैदानों जंगलों पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई। वह बताते हैं कि मैं सड़क हूँ जो किससे मिट्टी पत्थर और डामर से मिलकर बनी हुई है। वह एक बड़े अजगर की भांति है जो मैदानों जंगलों पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों और जंगलों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हुई। वह बोलती हैं कि मैं एक गांव को दूसरे शहर से जोड़ती हूँ। मेरी उम्र कितनी है यह मुझे भी याद नहीं है। वह अपनी उम्र के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी उम्र अभी कितनी है अभी मुझे याद भी नहीं है। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी शायद तभी मेरा जन्म हुआ होगा। वह कहता है कि जब इंसानों को यह ख्याल आया होगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तब उसने सोचा होगा कि यह सड़क बनाया जाए। मैं कभी कच्ची तो कभी पक्की, सड़क कहती है कि मैं कभी कच्ची होती हूँ तो कभी पक्की, कभी मैं घुमावदार बनी तो कभी एकदम सीधा। वह कहते हैं कि मैं कभी घुमावदार बनती हूँ और कभी एकदम सीधी बनती हूँ। स्कूल कॉलेज अस्पताल महल झोपड़ी बाग बगीचे, वह कहते हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल महल झोपड़ी और बाग बगीचे हाट बाज़ार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। वह बताते हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल झोपड़ी बाग बगीचे से लेकर और पता नहीं कहाँ कहाँ सड़क की पहुँच है। कहने का मतलब यह है कि मैं सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ। सड़क के कहने का तात्पर्य यह है कि वह सबको उसकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। वैसे मेरा रूप सुंदर नहीं है, एकदम काली कलूठी और लंबी। सड़क बताते हैं कि मेरा रूप बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, बिल्कुल काली कलूठी और लंबी सी है। कभी कभी तो मुझ में छोटे बड़े गड्ढे बन जाते हैं। वह बताते हैं कि कभी कभी मुझ में छोटे बड़े गड्ढे भी बन जाते हैं, तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। वह कहते हैं कि जब मुझ में छोटे और बड़े अनेक आकार के गड्ढे बन जाते हैं तब मेरा रूप और भी बिगड़ जाता है। यह मुझे बनाने वाले की लापरवाही का ही नतीजा है। वह बताते हैं कि जिसने मुझे बनाया है उसकी लापरवाही का यह नतीजा है कि मुझ में छोटे और बड़े गड्ढे बन जाते हैं। मुझे अपनी इस बदसूरती पर उतना दुख नहीं होता जितना अपने ऊपर के चलने वालों की गलत आदतों पर होता है। वह बताते हैं कि मैं अगर बदसूरत हूँ तो मुझे उतना दुख नहीं होता है जितना इसमें चलने वालों की गलत आदतों से होता है। कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। वहाँ जो लोग चलते हैं उसके कारण कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है जिससे लोगों की मौत हो जाती है, तब मुझे दुख होता है। जब लोगों की मौत होती है तो सड़क दुख जता रहा है कि इसमें लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। सड़क बोलते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मौत हो जाती है और मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती, इसलिए मुझे दुख होता है। कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भर दिया जाता है। वह बताते हैं कि कभी कभी मेरे इन दुखदायी गड्ढों को भी भर दिया जाता है कि किसी फटे हुए कपड़े में लगी थेंगड़ी की तरह, अर्थात किसी कोई जब कपड़ा फट जाता है तो उसमें अन्य दूसरा कपड़ा भरकर सी दिए जाते हैं, उसी तरह मेरे भी गड्ढों को भर दिया जाता है। यह मुझे तो अच्छा नहीं लगता पर इससे चलने वालों की सुविधा हो जाती है। वह बोलते हैं कि जब मेरे गड्ढों को भरा जाता है फटे कपड़ों की तरह तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, किंतु जो मेरे ऊपर चलते हैं उसमें यह सुविधा हो जाती है, इसी से मुझे संतोष होता है। ओह, ये ढेर सारा कूड़ा करकट किसने फेंका मेरे ऊपर। सड़क पे जब कचरा फेंका जाता है तो सड़क यह महसूस करता है कि यह ढेर सारा कूड़ा करकट किसने मेरे ऊपर फेंक दिया है, कितना बिगाड़ दिया मेरा रूप, और अफसोस करते हैं कि कूड़ा करकट डालकर मेरे रूप को बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया है। अरे अरे, मेरे ऊपर तो उस आदमी ने थूक ही दिया। वह अफसोस जताते हैं कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर सड़क पर थूक दिए हैं तो वह अफसोस जताता है कि इस आदमी ने मेरे ऊपर थूक दिया। देखो तो केला खाकर छिलका भी मेरी छाती पर फेंक दिया। वह कहते हैं कि देखो केला खाकर भी छिलका मेरी ही छाती पर फेंक दिया। तमीज़ नहीं है लोगों में, मन चाहे जहाँ थूक देते हैं, हर कहीं छिलके फेंक देते हैं। वह कहते हैं कि तमीज़ नहीं, ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है लोगों में, वह जहाँ पाए वहाँ थूक देते हैं और छिलका फेंक देते हैं। इसका क्या परिणाम होगा सोचते ही
नहीं है। वह कहते हैं कि इसका जो भी परिणाम होगा वह यह नहीं सोचते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो इसका हाफ चैप्टर आज मैं बता रही हूँ, बाकी का चैप्टर अपन लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा चैनल देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, इसकी प्रयत्न है मेरी।